नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, संतानें आज्ञा में होंगी, घर में धन और ऐश्वर्य होगा, सुख साधन होंगे, आप बुजुर्गों की इज्जत कर रहे होंगे, जिसके कारण आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आशीर्वाद होंगे आपके साथ। प्यारे बंधुओं, मैं जैसा कि मैंने अपने ज़िम्मे एक काम ले लिया है कि आपको उपचार बताने हैं, और अब मैं जब उपचारों की ओर देख रहा हूँ और ग्रस्तों में व्याप्त कष्टों को भी देख रहा हूँ, क्योंकि हम तो निकल गए उसमें से, हम अब बड़े हो गए, हमारी जिम्मेवारियाँ कुछ पूरी हो गई, कुछ रह गई, वो पूरी हो जाएंगी। शिवपुरी तक जाते जाते सब जिम्मेवारियाँ पूरी हो जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग 40, 50, 55 आदि उम्र के हैं, उनको कष्ट जो हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि हमने ये समय देख रखा है। उनको ना हो, कम से कम वो कल्याण मार्ग पर चलें, उस पथ पर चलें जो प्रभु की ओर जाता है। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो मरीज बच जाते हैं, वे बीमार थे जी, मृत्यु शैया पर पहुंच गए थे, लेकिन बच गए हैं, तो मान लीजिए कि इसको बचाने में भी किसी प्रभु का पूर्ण हाथ रहा। वो नहीं चाहता था कि अभी ये आए। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं गृहस्थी रहा 50 वर्ष की आयु तक, और मैंने गृहस्थ में सारे कष्ट देखे, अपनी लाइबिलिटीज को पूरा किया, और किस मुश्किल से किया ये भी मैं जानता हूं। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं, मेरी बड़ी साधारण सोच है। सोच ऊंची हो चाहे छोटी हो, लेकिन मैं कभी अपनी जीवन की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया। मैं आज उन्हीं आपके कष्टों को लेकर, 4 कष्टों को लेकर आया हूं, और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो थोड़े समय में पूरा हो, ताकि आप उसको सुने भी सही, आप अपने कमेंट्स भी दें, और आप अपने व्यूज़ भी दें, और सब्सक्रिप्शन को और बढ़ाया जाए, ताकि मैं और लोगों से बातें कर सकूं, और लोगों को बता सकूं कि जो उपचार हैं ये बहुत छोटे हैं, इनको बड़ा मत करो। उपचार बड़े सामान्य हैं, इनको और बड़ा मत करो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको और बड़ा मत करो, इनको बढ़ाओ नहीं। जितना बढ़ाओगे ये बढ़ती चली जाएंगी, इनको उसी सीमा तक रखो जहाँ तक रहती। प्यारे बंधुओं, आज मैं सबसे पहले आपके साथ ये बात करूँगा कि मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ पूरी है, क्योंकि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, जो मुझे YouTube बताता है आप 50 और 60 के बीच में हो, 45 और 55 के बीच में हो, आपके जीवन का वो दौर चल रहा है जिसे जिम्मेवारियों का दौर कहा जाता है। आपकी संतानें हुई, पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, आपने बड़ी खुशी मनाई, बहुत कुछ बांटा, मित्रों को आमंत्रित किया, उनको भोजन कराया, दान दिए। लड़की पैदा हुई तो आपने कहा लक्ष्मी आई है, पुत्र आया तो आपने कहा कि एक नया राजकुमार आया है। लेकिन वक्त बदलता चला गया, और यहाँ से समस्याओं का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसके उपचार लेकर मैं आपके पास आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी आशाएं अगर धूमिल हो चुकी हैं, अब धूमिल आशाएं कैसे होती हैं, ये भी तो देखने वाली बात है। आशाएं धूमिल कैसे हुई? सबसे पहली बात, संतानें बड़ी हुई, विद्या प्राप्त नहीं कर सकी। जो विद्या उनको प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, हाँ, कई बार माता पिता अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते कि विद्या का खर्चा उठाया जाए, और अगर अफोर्ड कर रहे हैं और संतानें नहीं पढ़ रही, तो ये वाकई सूचक इस बात का है कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं था। और उन बच्चों के बड़े हो जाने पर उनकी आय के कोई साधन नहीं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। मैं इसका उपचार आगे बता रहा हूँ आपको, मैं कोई कहानी नहीं पढ़ रहा, मैं आपको इसके आगे उपचार बता रहा हूँ। आप उन उपचारों को सुनना।
उनकी आय के कोई साधन नहीं बने, नौकरी नहीं मिली, व्यापार वो कर नहीं सके, या आप करके दे नहीं सके उनको, कोई विवशता रही आपकी। मजबूरियां, हर घर की एक कहानी है। आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी कि आप ना तो उनको मैं ये कहूँ कि संस्कारों में कहीं कमी रही तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। संस्कार वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कल बताया था ना आपको कि कई बार मैं अपने अर्बन स्टेट में एक और लेन से, सड़क से आता हूँ, और चलो खैर मेरी तो और बात है। मैंने क्या देखा कि एक 60 वर्ष का 65 वर्ष का आदमी धक्का लगा रहा है किसी के स्कूटर को। मैं रुक गया, मैंने पूछा क्या हो गया। मैं कहा शायद इसका तेल ख़त्म हो गया हो, तो मेरे पास एक बोतल थी, मैं कहा दे देता हूँ। उसने कहा नहीं जी, कहीं प्लग वगैरह या कार्बोरेटर खरीद, मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। वो धक्का लगा रहा है पीछे से। मैंने कहा इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। ये भी तो कोई संस्कारों का खेल है ना, कि उसको बचपन से इस चीज़ के संस्कार रहे होंगे कि जब कोई दूसरा व्यक्ति कष्ट में हो तो उसकी सहायता करो, उसका मजाक ना करना। अब देखो, या तो संस्कार देने में कोई कमी रही। अगर संस्कार दे दिए होते, हमने उनको रामचंद्र जी की कहानियाँ सुना दी होती, कृष्णचंद्र जी की कहानियाँ सुना दी होती, शंकराचार्य जी की कहानियाँ सुना दी होती, स्वामी विवेकानंद की सुना दी होती, कि जो लोग कुछ कर गए, कुछ देश के लिए कर गए, कुछ समाज के लिए कर गए, अगर उनकी 4 कहानियाँ सुना दी गई होती, बच्चों के संस्कार बदल जाते। आज वो बच्चे पढ़ भी रहे होते, उनको ये पता होता कि मुझे पढ़ना है, पढ़ाई मेरे जीवन का एक एसेंशियल हिस्सा है, ज़रूरी है। पढ़े नहीं, ना पढ़ने के कारण आगे नौकरी नहीं मिली, व्यापार करना नहीं आया। व्यापार करना आसान नहीं है, व्यापार के लिए पैसा चाहिए। पैसा माता पिता ही देंगे। बचपन में तो वो बेचारा बैंक से लोन लाने से कर भी नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है। या तो किसी दुकान पर कोई ट्रेनिंग ली जाए या किसी शोरूम पर कुछ सीखा जाए, वो हुआ नहीं, वो सिस्टम ही नहीं बन सका। आगे बताता हूँ कि इसको ठीक कैसे किया जाए। विवाह की उसकी सोचते हैं, एक माँ की बड़ी इच्छा होती है कि नहीं पढ़ा, नई नौकरी, इसका विवाह तो कर ही दो। वो ये नहीं सोचती कि बिना कमाई के विवाह नहीं होते। घर में कल को कलेशात्मक रवैया बने, कलेशात्मक माहौल हो, इससे कहीं अच्छा है कि विवाह ना किया जाए। नहीं, विवाह तो कर दो, फिर एक और बहाना रखता है साथ में, विवाह के बाद सुधर जाएगा। जैसे विवाह के समय कोई सुधार की घुट्टी पिलाई जाती हो। नहीं, जिसको संस्कार नहीं है, जिसको विद्या नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसका विवाह करने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कि उसके पास संस्कार ना हो। मैं आपको बताता हूँ, जीवन में बहुत पढ़ाई करी, लेकिन आज भी मैं अगर सुप्रीम मानता हूँ किसी चीज़ को, तो वो अपने गुरु जी के, अपनी माता जी के और अपने पिताजी के संस्कारों को मानता हूँ। कि अगर आपने संस्कार ना दिए होते तो हम भी अब तक सोए पड़े होते। हम कर लेंगे काम को, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, और शाम को घर अगर आते तो ना जाने क्या स्थिति बन चुकी होती। माँ अलग कलप रही होती और पिताजी अलग माथा पकड़े बैठे होते। मैं आपको कह रहा हूँ, विवाह की बात छोड़िए आप, परिवार में समन्वय नहीं है, वो बच्चा परिवार का विरोधी बन चुका है कि परिवार का कोई व्यक्ति कोई बात करे तो 4 जवाब तैयार खड़े हैं उसके पास। क्या ये हो नहीं रहा? क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या ऐसा हो नहीं रहा? क्या आप महसूस नहीं कर रहे? जिनकी संतानें अपने माता पिता के विरोध में खड़ी हो गई हैं, क्या वो आप महसूस नहीं कर रहे कि ऐसा हो रहा है? मैं गलत तो नहीं कह रहा। आप मुझे ये मत समझिए, मैं अपनी तीसरी जनरेशन को देख रहा हूं। मेरी संतानें, उनकी संतानें, अब उनकी संतानें भी विवाह के योग हो चुकी हैं। क्या मैंने देखा नहीं है जीवन को? यही कुछ होता है। कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि, मैं ये कहूँ त्रुटि हमारी होती है, बच्चा उसे अडॉप्ट करता चला जाता है। अगर हम अपनी त्रुटियों को रोक दें और उसको डांटना शुरू कर दें कि ये गलत है, कभी नहीं होगा। ओके।
और मैं ये बताना चाहता हूँ कि परिवार में समन्वय नहीं है और बच्चे स्वच्छंद हो चुके, जो इच्छा में आया किया, जब दिल किया घर से चले गए, जब दिल किया आ गए, बता के जाना नहीं, बता के आना नहीं, भोजन के समय आ गए, सोने के समय आ गए, अन्यथा पता नहीं कहाँ गए। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में ठोक के लिख देना कि आपने गलत लिखा था। जिनके बच्चे अच्छे हैं, कमाल के अच्छे, जिनके बच्चे यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक ने मुझे बताया कुछ दिन पहले, उसके पिता और वो मुझे मिलने के लिए आए थे कि 2 बार ये क्लियर नहीं कर पा रहे, तीसरी बार कोशिश कर रहा है। कितनी बड़ी बात! यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना और वो भी तीसरी बार, सारा यानी कि उसने अपना पूरा दिन रात उसमें लगा दिया। हमारे साथ हमारे मित्र थे, मैं बता देता हूँ, कॉलेज की बात है, वो यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे। वो हमसे काफ़ी सीनियर थे, यानी कि जैसे हम प्रेप में थे तो वो फाइनल में थे। प्रिंसिपल साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि आप कॉलेज बिल्कुल मत आइए, आप पढ़िए, लेकिन उस दिन आ जाना जिस दिन कोई प्रोफेसर ना आए हो पढ़ाने के लिए, वो लेक्चर तुम अटेंड कर जाना। अब मैं उसका नाम तो लेना नहीं चाहता क्योंकि उसको देश जानता है। उस व्यक्ति ने यूपीएससी क्लियर किया और हमारे लिए तो वो पूजनीय थे ही थे। साइकिल पे आया करते थे, मुझे आज भी याद है, उनका साइकिल हरे रंग का था। उस दिन कॉलेज में आते थे जिस दिन कोई प्रोफेसर साहब ना आए हो और उनकी क्लास को पढ़ाना हो। पढ़ाया और चले गए। यूपीएससी को क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में किया उसने। और वो पहले राज्य सत्ताओं में थे, फिर वो केंद्रीय सत्ताओं में चले गए, वहां पर बहुत बड़े पद पर रहे और करनाल ही सेटल हुए। लेकिन मेरी उनकी मुलाकात बहुत कम हो पाती थी, पहले भी अब भी। अब तो खैर मुझे पता नहीं, मैं काफ़ी दिन से नहीं मिला। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी संतानें स्वच्छंद हो गई हैं, स्वच्छंद से मेरा आप मतलब समझ गए हो ना, दिल किया आ गए, दिल किया चले गए, दिल किया जिस स्थिति में आ गए, दिल किया जिस स्थिति में चले गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका उपचार सुन लीजिए। सबसे पहली बात, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में नित्य जाइए, क्योंकि राम जी से बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं हुआ, राम जी से श्रेष्ठतम पुत्र कोई नहीं हुआ। आप उसके चरणों में चले जाइए, हाथ जोड़ दीजिए कि राम जी, मैंने माना कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते, लेकिन मेरे पुत्र के लिए इतना अवश्य कर दीजिए कि वो समाज की मुख्य धारा में आ जाए। जिन बुराइयों को अडॉप्ट किया बैठा है, कृपा करिए। और एक काम और करना, माताएं, वहां पर मैंने कभी हिम्मत नहीं करी आज तक राम जी के स्वरूप के आगे पैसे रखने की कि सिक्के डाल दिए। सिक्के तो मैं मंदिर के गोलक में डाल आता हूं, वहां पर मैं भीलने की तरह कुछ रख देता कि प्रभु मैं भील हूं, भीलनी हूं, मेरे पास इन बेरों के सिवा कुछ नहीं है, मेरे पर कृपा करो। और वो करते हैं। बस करना यही है आपने कि आप उनको यही निवेदन कीजिएगा कि आप जिस तरह बन सके, हम तो नहीं बन सकते, पर हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा। सिक्का, धन, जो भी डालना मंदिर की गोलक में डालिए। राम जी के आगे आपने सिर्फ फल रखना, वो भी एक विनम्रता के भाव से कि मैं आया हूं तेरे द्वारे। मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी संतानों को असर पड़ेगा। राम जी की किरणें कहीं ना कहीं आपके द्वारे पर पहुंचेंगी, आपके घर के अंदर पहुंचेंगी और आपकी संतान को छू जाएंगी। अगर राम जी के जीवन की एक एक कथा देखी जाए, एक एक कहानी देखी जाए, पिता ने कभी नहीं कहा कि तू चला जा, कहता नहीं, पिता ने मेरी माता को तो वचन दे दिया है ना,
मैं इस समय राजकुमार के पद पर हूँ और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं पिता के द्वारा दिए गए वरदान का पालन करूं। जंगल में चल। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं बात को फिर छोटा कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, नित्य राम जी के मंदिर में जाइए और राम जी को प्रणाम करके कहिए कि मुझ पर कृपा करो। अपना थोड़ा सा अंश हमारे घर में भी डाल। आगे बताता हूं आपको। पैसे ना रखें, पैसे मंदिर की गोलक के अंदर, ताकि किसी के काम आए। वहां पर फल रख, भेलने की तरह, भेलने की तरह, बिल्कुल। अब आप देखो, अगर इतिहास पढ़ो तो भीलनी कब से राम जी का इंतजार कर रही थी और राम जी को यह चिंता थी कि मुझे भीलनी को मिलने जाना। आप राम जी से मिलिए, आप बात तो कीजिए उनसे, वो सुन रहे हैं। वो आपकी आशाओं और अपेक्षाओं को कभी उससे विमुख नहीं होंगे, क्योंकि आपकी डिमांड जायज है कि मेरी संतानें जो मेरे लिए विकराल रूप धारण कर गई हैं, प्रभु ठीक करो, ये काम राम जी करेंगे। अगली बात पर आता हूं कि अगर आपके घरों के अंदर पति और पत्नी के अभूतपूर्व झगड़े चल रहे हैं, बस ये लगता है कि 2-4 दिन में अदालत में पहुंचे लो, क्योंकि जब बात पति और पति के झगड़े की माता पिता तक पहुंच जाए, तेरे माता पिता, तो समझ लो काम हो गया है। उस वक्त ना तो कोई संतानों की चिंता करता, भाई संतानों का क्या होगा, ना उस वक्त तो अपनी फॉल्स ईगो, मेरी इज्जत। अब इज्जत क्या चीज है, ये भी संस्कारों की बात है। 2 बंदों में इज्जत नहीं, इज्जत तो वो होती है जो समाज कर रहा हो। अगर आप घर में झगड़ा कर रहे हैं, समाज को तो पता है कि आपके घर में क्या हो रहा है, सब पता है लोगों को। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, इतना अपने बारे में तुम खुद नहीं जानते जितना समाज तुम्हारे बारे में जानता है। जितना समाज तुम्हारे बारे में जानता है, तुम इतना अपने बारे में नहीं जानते। और लोग इतने दयालु हैं कि जितने बुरे तुम हो, लोग उससे कम बुरा समझते हैं। जितने अच्छे तुम हो, समाज तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा समझता है। मैं सच कहता हूं, आई एम ग्रेटफुल टू दिस सोसाइटी। मैं ग्रेटफुल हूं सोसाइटी। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप झगड़े कर रहे हैं और ये मत सोचिए कि ये बात मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो ये आवाज़ बाहर नहीं गई, ये गली तक पहुंची। अब आप क्या कीजिए, छोटी सी बात आपको बता देता हूं। आज मैं इसी विचार को लेकर आया था कि घरों में झगड़े खत्म हो, कम से कम थोड़ी सी कहीं हाय हाय शुरू होती है तो दिमाग फटने को होता है। जो लोग शांति में रहते हैं ना, उनको एक क्षण का शोर भी पसंद नहीं। वो कहते हैं शोर हो, लेकिन कीर्तन भजन का शोर हो, धुन का शोर हो, राधे राधे का शोर हो, कृष्ण कृष्ण का शोर हो, गायत्री मंत्र का शोर हो, हवन की ऋचाएं बोली जाएं, वेद के मंत्रों का शोर हो। ये शोर ना हो जो एक दूसरे के अपमान करने पर तुला हुआ। तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, वहां तुमने ये कहा था, 10 साल पहले ये कहा था। अब मैं बताता हूं क्या कीजिए, इसका उपचार बता रहा हूं। बच्चों का तो उपचार मैंने बताया आपको कि अगर वो स्वच्छंद हो गए हैं तो राम जी की शरण में चले जाओ, थोड़ा सा फल ले जाना बस। कई बार ये ना हो कि धन नहीं चाहिए राम जी को आपकी श्रद्धा चाहिए। भील नहीं बन जाना, वहां पर हाथ जोड़ देना और पैसे गोलक में डाल देना, ताकि कोई ये इतराज ना करे कि पैसे नहीं देने दी। गोलक में डाल देना पैसे, राम जी को नहीं चाहिए। अगर राम जी को पैसे चाहिए होते तो राज दरबार ना छोड़ देते। राज दरबार 14 साल के लिए छोड़ दिया।
आगे मैं बता रहा हूँ, पति पत्नी में अगर कलेश चल रहा है, अच्छा लक्षण नहीं है। पति पत्नी में कलेश का मतलब ये है कि सारा घर तहस नहस हो गया, डेवलपमेंट ऑफ द हाउस रुक गई, जो घर की उन्नति थी व्यापार के अंदर और चीजों के अंदर, उस पर भी बाधाएं लगी। हाँ, जब एक व्यक्ति लड़कर जाएगा तो वो काम क्या करेगा? उसका सारा दिन मैं जवाब ये दूंगा, मैं ऐसे करूंगा, एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बन रहा होता है। तो आपको मैं निवेदन करता हूं, आप शिव जी के भक्त बन जाओ। भगवान भोलेनाथ को मैं क्यों ज़्यादा प्यार करता हूं, हालांकि मैं भगत तो माता सरस्वती का ही हूं। भोलेनाथ जी की मुझे एक चीज़ जो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, पहली बात, खुद तो राख लगाते हैं। माता पार्वती अति रूपवती, अति सुंदर, लेकिन परस्पर कोई कलेश नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। दूसरी बात सुनिए आप, उनके दो पुत्र हैं, एक महाराज गणेश, एक महाराज कीर्तिकेय। एक की सवारी चूहा है, एक की सवारी मोर है, और भगवान भोलेनाथ के गले के अंदर सर्प है। अब इन तीनों को आप देख लीजिए, सर्प का, चूहे का और मोर का क्या मेल है आपस में। तीनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन परिवार फिर भी संगठित है, परिवार फिर भी संगठित है। वही संगठन हम चाहते हैं कि भगवान आपके गले में सांप पड़ा रहे, कोई बात नहीं, सिद्धि विनायक के पास चूहा रहे, कोई बात नहीं, कीर्तिकेय के पास मोर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपस में कलेश ना। अगर घर के कलेश से बचना चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ के भक्त बन जाओ। हर सोमवार को दूध का एक गिलास, पानी का एक गिलास, उसमें 2 चम्मच आप डालिएगा दूध के, और 2 बूंदें उसके अंदर शहद की डालिएगा, और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। दोनों पति पत्नी जाओ और ये सोच कर जाओ, नहीं अब जीना है और प्रेम से जीना है। आगे चलता हूँ। आखिरी बात है कि अगर आपके घर के सदस्य अक्सर रोगी रहते हैं, अगर आपके घर के सदस्य अक्सर रोगी रहते हैं, आपने देखा भी है, हमने, किसी को जुकाम हुआ पड़ा है, किसी को एलर्जी है, किसी को लूज मोशन है, किसी को कुछ है, अगर आप ये चीज़ आपके इसमें परिवार में व्याप्त हो रही है तो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड, क्योंकि बचपन में तो इन चीज़ों को हम बर्दाश्त कर लेते हैं, जो जो हमारी उम्र में आदमी आता है ये चीज़ें रोग का रूप धारण कर लेती हैं। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपके घर के अंदर परिवार के सदस्य रोगी हो रहे हैं तो आप महाराज सिद्धि विनायक गणेश जी के भक्त बन जाइए, उनका स्वरूप अपने ड्राइंग रूम में लगाइए, सुबह प्रणाम कीजिए उनको। सिद्धि विनायक का देखो कितनी बढ़िया बात है। पत्नियां 2, एक का नाम रिद्धि, एक का नाम सिद्धि, पुत्र 2, शुभ और लाभ। आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा, शुभ होगा और लाभ होगा। और मैं तो हर एक को कहता हूं कि घर के द्वारे पर, द्वारे नहीं, ऊपर छत के, या तो महाराज हनुमान का चित्र लगा दीजिए जिसमें उन्होंने पहाड़ उठाया हुआ है, या सिद्धि विनायक का लगा दीजिए। आपके बहुत से कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके बहुत से कष्ट दूर हो जाएंगे। देखो, बाकी जो मेडिकल एड्स हैं वो तो आदमी लेता ही रहता है, दवाइयाँ खाते रहते हैं। मैं रोगी रहता हूँ, कोई ना कोई दवाई खानी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक देवताओं की पूजा का है, देवताओं की पूजा, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं कि नेचर तूने हमें जीने की ताकत दी, हमें श्वास लेने की शक्ति दी, हमारे को पाचन क्रिया दी, हमारे को देखने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, सोचने समझने की शक्ति दी। हम उसका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, आज की वार्ता 25 मिनट की हो गई। मुझे आशा है आपको अच्छी लगेगी और आप मेरी बात को समझेंगे। संतानों में कुछ महसूस कर रहे हो आप कि उनका सेटलमेंट ठीक नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, कारोबार नहीं, शादी नहीं, आदि नहीं, राम जी के चरणों में चले।
और अगर आप महसूस करते हैं कि घर में झगड़े हो रहे हैं, तो आप शिव जी के चरणों में चले जाओ। वो सारा परिवार अलग अलग विचारधारा का है, लेकिन संगठित है। संगठित हो जाइए। संगठन के अंदर धन है, दौलत है, वैभव है, इज्जत है, सब कुछ। ऐसे नुक्स तो निकालते रहोगे तो निकलते रहेंगे, खत्म ही नहीं होंगे, उम्र गुजर जाएगी। और अगर आपके घर में रोग ने अपना डेरा डाल रखा है, तो महाराज सिद्धि विनायक गणेश जी के चरणों में चले जाओ, आपको सुख मिलेगा। बाकी मैं माँ सरस्वती के चरणों में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वो जैसे रखती है मैं रहता हूँ। बाकी जो ईश्वर कृपा करता है, मैं उसका बहुत धन्यवाद। हे मेरे परमात्मा, तू महान है, तेरी कोई रीस नहीं, तेरी दयालुता का कोई अंत नहीं, मेरे दुष्कर्मों का कोई अंत नहीं, तेरी दयालुता का कोई अंत नहीं। और तूने मेरे को हर जगह क्षमा किया, और करते रहना। मेरे जो कुछ दिन रह गए हैं बाकी प्रभु, बस मेरे को यहीं अपने चरणों में बिठाया। भगवान आपका भला करे। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ। अगर माँ ने कोई दिमाग में और बात डाल दी सुनाऊंगा। आज की मेरी बातें याद रखना, भूल जाओ तो वीडियो रिपीट कर लेना। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस साहब से आज्ञा देता हूँ। नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर कृपा करे। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।